नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क हादसे में युवती की हुई मौत, 2 युवक हुए घायल। अस्पताल में घायलों को युवती के परिजनों ने बेरहमी से पीटा। अखेपुरा मोहल्ला में मंदिर के पीछे के गेट को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। डीएपी खाद के लिए किसानों की लगी लंबी लाइन, पुलिस की मौजूदगी में खाद का किया वितरण। गांव का जर्जर है आम रास्ता, गांववासी हुए परेशान, ग्रामीणों ने की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। राजगीर कस्बे की वाल्मीकि बस्ती सड़क मार्ग पर स्थित राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास परिसर में शुक्रवार को छात्रावास में रह रही छात्राओं को नाग दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। भयभीत छात्रा इधर उधर भागने लगी। सूचना मिलने पर जुगनू रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर परिसर में विचरण कर रहे सांप को पकड़कर झरना सड़क मार्ग पर स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। जुगनू ने छात्राओं को बताया कि ये सांप जहरीला नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में भवनों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार विभागों की उदासीनता का एक अनोखा और प्रेरणादायक उदाहरण मुंडावर ब्लॉक के शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला में देखने को मिला। यहां जर्जर और गिराव दीवार से विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था। कई बार ग्राम पंचायत और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव ने अधिकारियों का इंतजार करने के बजाय खुद ही जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। प्रधानाध्यापक सुमित ने हाथ में करनी थामी और विद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर गिराऊ दीवार की मरम्मत शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बरसात में लगातार टपक रही कक्षाओं की छतों की भी स्वयं मरम्मत कराकर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास किया। स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापक और स्टाफ को मिस्त्री की तरह काम करते देख ग्रामीण भी हैरान रह गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों और जर्जर दीवार और भवन की स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन समय पर समाधान नहीं होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्वयं ही मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ा। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। ये पूरा घटनाक्रम सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। जब एक प्रधानाध्यापक को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वयं मिस्त्री बनकर दीवार और छत की मरम्मत करनी पड़े तो ये संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती तो प्रधानाध्यापक और स्टाफ को ये जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेनी पड़ती। विद्यालय में प्रधानाध्यापक और स्टाफ की इस पहल की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। लोग इसे सरकारी व्यवस्था की सुस्ती के बीच कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं। अलवर शहर के मोहल्ला अखेपुरा स्थित खैराती बाबा के चबूतरे के पास शिव मंदिर में नवनियुवक महिला मंडल और स्थानीय लोगों के बीच मंदिर के पीछे के गेट को लेकर तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय महिलाओं द्वारा आपसी चंदा इकट्ठा करके करवाया गया है। आगे आमजन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। पीछे का गेट केवल आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया था, जिसे महिलाओं की सहमति से जरूरत पड़ने पर ही खोला जाना था। स्थानीय लोग इस पिछले गेट को लगातार खुला रखने की मांग पर अड़े हैं। स्थानीय लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले गेट का ताला तोड़ दिया है और वहां से जबरन आना जाना शुरू कर दिया है। महिला मंडल ने प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप करने तथा मंदिर की पवित्रता और व्यवस्था को बहाल करने की सख्त मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? कौन सी जगह मंदिर है? सर, मेरा नाम सुनीता है। मैं विनोद प्रेस के पीछे रहती हूँ, खैराती बाबा के चबूतरे के पास। सर, हमने 1 साल पहले हमने मंदिर का वो उठाया था महिलाओं ने, तो हमने चंदा उगा के मंदिर बनवा लिया। तो उसमें सर 2 गेट हैं, एक मेन गेट है, एक पीछे का इमरजेंसी के लिए है। तो उस गेट के हमने ताला लगा रखा है। तो वो ये चाहते हैं कि ये गेट खोले तो हम उसमें लाइट लगी हुई है तो उस लाइट को यूज करें, मतलब अपने पर्सनल काम के लिए वो यूज करना चाहते हैं उस मंदिर को, उसको।
तो हम वो ताला उन्होंने एक दिन तोड़ भी दिया रात को उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि वो मंदिर का ताला ना तोड़ा जाए। और अब वो हमारे खिलाफ कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ उन्होंने वो दिया है मेजरनामा। जो मोहल्ले के जो जेंट्स लोग हैं वो चिढ़ रहे हैं कि औरतों ने कैसे बना दिया मंदिर, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा। ये बिजली के अलावा और कुछ भी यूज में लेते हैं वहाँ पे? सर अगर वो गेट खुल जाता है तो वो सब कुछ यूज करेंगे, पानी को भी, मतलब उसमें बैठेंगे भी, ताश भी खेलेंगे, उसमें लाइट भी लगाएंगे, बच्चे भी खेलेंगे, मतलब एक तरह से उसको यूज करना चाह रहे हैं। 50 साल से वही यूज कर रहे थे उस जगह को। कितने लोग हैं ये काफी है, उधर पड़ोस मोहल्ला ही है वैसे तो, लेकिन जो आस पड़ोस के अभी पता नहीं होगा सब साथ। तो आप प्रशासन क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि हम औरतों ने बना के क्या गलत करा उस मंदिर को? हमने कोई गलती कर दी बनवा कर? क्या औरतों का हक नहीं है सर समाज में कुछ करने का? ये जेंट्स लोगों का ही हक है, वो ही कर सकते हैं, हम लेडीज नहीं कर सकती कुछ भी। और भाई सबने चंदा दिया समाज में, सबने दिया, उनने भी दिया, सबने दिया। और फिर जी मैं वैसे चंडीगढ़ रहती हूँ सर, मैं यहाँ पे आई हुई थी सिर्फ मोहल्ले की सुविधा वो करवाने के लिए कि मोहल्ला हमारा मोहल्ले का मंदिर अच्छा हो जाए। मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, यहाँ मेरा भी कोई भी नहीं है, अकेली हूँ और मुझे अपनी जान का खतरा है। ये लोग गुंडे टाइप के हैं, कुछ लेडीजें भी हैं जो हाथापाई करने को तुली हुई है मेरे ऊपर। मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरा घर भी है यहाँ पे, लेकिन मैं आती रहती हूँ। आपने शिकायत दी थाने में? मैंने वहाँ पे मिनी सचिवालय में दी हुई है, मैंने दी थी 14 मई को एप्लीकेशन दी हुई थी कि ये लोग मेरे को मंदिर में निर्माण करने नहीं दे रहे, बनाने नहीं दे रहे। मैं जब भी मंदिर का कुछ काम करवाती हूँ तभी मेरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं ये लोग। अब बताओ मैं क्या गलत कर रही हूँ मंदिर का? अगर मैं मंदिर में सुविधा कर रही हूँ तो मैं कौन सा गलत कर रही हूँ? राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के पेंशनर वार्ड में संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में शुक्रवार को विश्व बौद्धिक दिव्यांगता दिवस मनाया गया, जिसमें अभिभावकों हेतु कार्यशाला आयोजित की गई तथा विशेष बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित कर उनका सम्मान किया गया। मंथन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर पीयूष गोस्वामी ने बौद्धिक अक्षमता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये अवस्था जेनेटिक हो सकती है या फिर बचपन में कोई गंभीर बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। प्रसव के दौरान बच्चे में ऑक्सीजन की कमी या फिर दिमागी चोट भी इसकी वजह हो सकती है। प्रारंभिक लक्षणों में यदि कोई बच्चा डेवलपमेंट डिले अर्थात चलने बोलने या टॉयलेट ट्रेनिंग में देरी होना, चीज़ों के समझने में परेशानी, बोलने या दूसरों से बात करने में मुश्किल होती हो, साथ ही भावनाओं को संभालने में परेशानी हो सकती है। बौद्धिक दिव्यांगता की जांच के लिए IQ टेस्ट, अडॉप्टिव बिहेवियर और डेवलपमेंट असिस्टेंट से मदद ली जाती है। कार्यक्रम के अंत में बड़ौदा में निवासी जगदीश को श्रवण यंत्र दिया गया। इस दौरान DDRC स्टाफ, बच्चे एवं अभिभावक उपस्थित रहे। आज DDRC अलवर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जहाँ पे सभी पेरेंट्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर किया गया, इन बच्चों के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं और किस प्रकार से अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा जैसे कि जितना जल्दी हमें पता लगेगा उतना ही इनके अंदर जो सक्सेस रेट है वो अच्छी रहेगी। इसी थीम को लेकर के आज की ये वर्कशॉप हमने आयोजित की थी, जिसमें काफ़ी बच्चे लाभान्वित हुए हैं और जो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे उन सभी लोगों को शिक्षण सामग्री वितरित करके और सम्मानित भी किया गया। साथ ही एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार आज श्रवण यंत्र भी दिया गया। DDRC अलवर यहाँ पे पिछले 9 महीने से कार्यरत है और काफ़ी सारे बच्चे जो है लगभग 500 के करीब व्यक्ति यहाँ पे लाभान्वित हो चुके हैं, जिन्हें UDID कार्ड बनवाने में समस्या आ रही थी या किसी प्रकार की योजना तक नहीं पहुँच पा रहे थे, उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया गया है। साथ ही यहाँ पे 15 से 20 बच्चों की रेगुलर थेरेपीज करवाई जाती है, जिनमें उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, जिन जिनकी ज़रूरत है उसकी आवश्यकता अनुसार उन बच्चों को विभिन्न थेरेपीज दी जा रही है तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसके साथ स्कूटी पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आर्ट्स कॉलेज के सामने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास हुआ।
जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मालाखेड़ा के पास भंडोरी निवासी दशरथ सिंह पुत्र प्रहलाद और उसका दोस्त प्रदीप पुत्र कस्तूरचंद, जो अलवर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 60 फीट रोड स्थित किराए के मकान में रहते हैं। प्रदीप की पहचान दशरथ की रिश्तेदार लक्ष्मी से हुई थी। गुरुवार शाम बारिश के बाद तीनों एक ही स्कूटी पर घूमने के लिए निकले थे और जेल चौराहे के पास स्थित पार्क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आर्ट्स कॉलेज के सामने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया से उतर रहे एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लक्ष्मी स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रदीप और दशरथ घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद पास स्थित खटीक छात्रावास के छात्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए तीनों को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। मृतका का शव अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका लक्ष्मी अलवर के कालकुआ क्षेत्र में रहती थी और मालाखेड़ा के एक निजी विद्यालय में कार्यरत थी। हादसे के बाद जैसे ही लक्ष्मी के परिजनों को घटना की सूचना मिली, वे बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद करीब 15 से 20 लोगों ने दोनों घायल युवकों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले घायल युवक प्रदीप मौके से निकल गया, जबकि दशरथ को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रक चालक के खिलाफ सड़क दुर्घटना के मामले में कार्रवाई की जा रही है। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के समर्थन में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक गौशाला अलवर में तैयारी बैठक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 27 जुलाई को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपे जाने वाले प्रार्थना पत्र तथा व्यापक हस्ताक्षर अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं एवं गौ भक्तों से अधिक सहभागिता का आह्वान किया जाएगा। पूरे देश में देश के 758 जिलों में यह गौ सम्मान अभियान चल रहा है। संबंध में पूरे देश में एक ही तारीख 27 जुलाई को कलेक्टर महोदय के यहाँ और पहले जलसा जुलूस निकालकर और ज्ञापन दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस संबंध में बाकी बात डिटेल हमारे वीर यादव सर बता दी जय। हमारे ज्ञानदेव आहूजा जी ने बताया उस संदर्भ में कि गो आह्वान 5 चरणों में किया जाएगा और 5 चरणों के हिसाब से संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो भाई साहब ने बताया उस तरीके से तहसील, मंडल और वार्ड स्तर तक पूरे जिले में सारी तहसीलों में जाएगा। पहला हमारा 27 अप्रैल को हो चुका है। उसका संपूर्ण देश के अंदर जो हस्ताक्षर अभियान हुआ था, संपूर्ण देश के अंदर जो अभियान हुआ था, उसमें आज तक का गौ माता के लिए इतना बड़ा अभियान पूरे विश्व में नहीं हुआ, ऐसा मानना है। 27 अप्रैल, दूसरा 27 जुलाई, तीसरा 27 अक्टूबर, फिर 26 जनवरी और अंत में 15 अगस्त तक हम लगातार प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इन सब से आग्रह करके गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ये अभियान है। इसी संदर्भ में आगे हम इस अभियान को लेते रहेंगे और सभी को जोड़ करके ये संगठनात्मक स्ट्रक्चर 1 साल तक, अक्टूबर तक चलेगा। बाकी आपकी कोई। गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाचनालय के आधुनिक नवीनीकरण के उपरांत जनसामान्य के लिए विकसित किए गए वाचनालय का लोकार्पण शुक्रवार प्रातः 10:15 बजे अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक ने गायत्री माता का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात गायत्री परिवार द्वारा चंदन तिलक, पुष्पगुच्छ एवं पुष्प वर्षा के साथ उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात उन्होंने वैदिक रीति नीति के साथ गायत्री महामंत्र बोलते हुए वाचनालय का विधिवत लोकार्पण किया।
किया। इस अवसर पर उप जोन समन्वयक दिनेश गुप्ता ने वाचनालय का अवलोकन कराते हुए बताया कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित लगभग 3200 में से 1500 से अधिक पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से शीशे की अलमारियों में विषयवार एवं कोड प्रणाली के अनुसार सुव्यवस्थित किया गया है। वाचनालय में अनेक विषयों का समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक चौधरी ने अत्यंत रुचिपूर्वक वाचनालय का अवलोकन किया, विभिन्न पुस्तकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा गायत्री परिवार से अपने लंबे पारिवारिक संबंधों एवं अनुभवों को भी साझा किया। लोकार्पण समारोह में गायत्री परिवार अलवर के मुख्य प्रबंधक ट्रस्ट मंडल के सदस्य, उप जोन समन्वयक, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं समितियों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में परिजन उपस्थित रहे। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पाली में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक गांव की सड़क नहीं बनती तब तक किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पाली गांव का मुख्य रास्ता पिछले कई सालों से गड्ढों और कीचड़ से भरा हुआ है। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है। समस्या को लेकर विधायक को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले और धरातल पर कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द रास्ते की मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव में इसका जवाब देंगे। मेरा नाम मंजू देवी है। जी जी। सुकंत साहब को हम ये विधायक साहब को कभी भी ये पर्चा नहीं लिखते हम, क्योंकि हम मजबूरी पे लिखा है ये, क्योंकि बच्चे यहाँ स्कूल में बहुत परेशान हैं। ना उनके लिए पानी की कोई सुविधा है और ना कोई यातायात की कोई सुविधा है, उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। तो भाई सुकंत जी से यही कहना है कि जल्दी से सड़क जल्दी बनवाएं उनके लिए, बच्चों के लिए। गांव में कोई रिश्तेदार आवे या कोई भी आवे बाहर से, वो यही बोलते हैं कि ये पाली गांव में क्या है, आना भी नहीं चाहते जो सड़क इतनी गंदी है। नाम बताओ आप। पदम सिंह जी जी। हम ये रोड का इतना दुखी है, जो नहीं निकसो जाए, नहीं गिर पड़े तो 500 भी टूट गई है 2 आदमी की, तो यही गांव में। और बहुत परेशान है सुकूनत है ने जी जी। यानी हम तबाह कर दिया, यहाँ के लारे लग के नहीं, हम बहुत दुख पाया। मैं कांग्रेस ने साथ दियो, 70 साल राज कर लियो तो भी हमको कोई साथ नहीं दियो कांग्रेस ने। आप अपना नाम बताइए और क्यों आज आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम लाखन सिंह है। जी जी। ग्रामवासी पालियों में, और हम इस रोड से बहुत परेशान हैं, इसलिए आपकी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि किसी बीजेपी कोई भी सरकार आगे से, हमने आपका अब तक खूब साथ दिया, लेकिन सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये रोड बनता है तो गांव में आप आना, नहीं तो अन्यथा आना ही मत, वरना जाने की कोई गारंटी नहीं होगी। ये सीधा सा हमारा निर्देश यही है। मुंडावर तहसीलदार के रूप में पदभार ग्रहण करने पर सुमित भारद्वाज का शनिवार को ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत जसाई के सरपंच पंडित वीरेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने तहसीलदार सुमित भारद्वाज को साफा पहनाकर फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सोमवार शाम को 600 कट्टे डीएपी की गाड़ी आई थी। उसके बाद मंगलवार को वितरण किया जाने लगा तो यूरिया खाद की गाड़ी आने के कारण वितरण रोक दिया गया। बुधवार और गुरुवार को व्यवस्थापक को मीटिंगों में जाने के कारण वितरण नहीं किया गया। किसानों को मंगलवार को ही बता दिया गया था कि शुक्रवार को खाद का वितरण किया जाएगा। शुक्रवार प्रातः 8 बजे से ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर किसानों की लंबी कतार लग गई। 9:30 बजे डीएपी खाद का वितरण शुरू किया गया तो किसान धक्का मुक्की कर लाइन तोड़कर आने लगे। इस पर वितरण बंद कर दिया और व्यवस्थापक द्वारा अलावड़ा चौकी प्रभारी जोगिंदर सिंह को सूचित कर पुलिस जाब्ते की मांग की गई। कुछ ही देर में स्वयं चौकी प्रभारी जोगिंदर सिंह और कांस्टेबल रोहित कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को नियंत्रित कर एक-एक कर लाइन से खाद लेने के बारे में समझाया। उसके बाद गांव और दूर दराज से आए सभी किसानों ने शांति से खाद खरीदी।
डीग कामा थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें से 386 ग्राम अवैध गांजा और 17 किलो 676 ग्राम भांग बरामद हुई। पुलिस ने मौके से आरोपी राकेश उर्फ लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी और अवैध सामग्री को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसा कि सभी को पता है, डीग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रखा है और इस अभियान के तहत अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा भी पुलिस को अवैध मादक पदार्थ की जो तस्करी है या उसका जो बेचान है उसके बारे में समय समय पर सूचना मिलती रहती है। इसी अभियान में कल जो डीग पुलिस है, इन्होंने 2 अलग अलग थानों में जो है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। सबसे पहली कार्रवाई कामा थाने में एफआईआर नंबर 393/26 जो है वो एनडीपीएस में दर्ज की गई, जिसमें क्यूआरटी टीम और कामा थाने की टीम जो है इनकी अहम भूमिका रही। इसमें आरोपी राकेश उर्फ लोकेश पुत्र रामकिशन निवासी जुरेरा जो है इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 386 ग्राम जो है वो गांजा प्लस 17 किलोग्राम जो है वो भांग जब्त किया गया और साथ में एक बोलेरो गाड़ी जो है इस एनडीपीएस एक्ट में जब्त की गई। आगे का जो अनुसंधान है वो कामा थाने में जारी है। दूसरी कार्रवाई जो है वो पुलिस थाना डीग कोतवाली में की गई, जिसमें 463 ग्राम जो है वो गांजा बिना नंबर की स्कूटी और एक मोबाइल जो है इसमें जब्त किया गया और इसमें आरोपी विकास कुमार पुत्र श्री फोरन सिंह निवासी गांव भैंस थाना कोतवाली डीग जो है इसको गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान जो है इसमें जारी है। थैंक यू। अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अगर कोई सरकारी गोचर जमीन पर ही अवैध प्लॉटिंग का खेल खेलने लगे तो समझ लीजिए कि भूमाफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। अलवर के मालाखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम हल्दीना से एक बड़ा भूमाफिया घोटाला सामने आया। मत्स्य यूनिवर्सिटी के समीप खसरा नंबर 384 की कृषि भूमि और सरकारी गोचर जमीन पर बिना 90A कन्वर्जन के 32 प्लॉट काटकर बेचने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। देवखेड़ा निवासी शिकायतकर्ता अजीत यादव ने जिला कलेक्टर को 92 पेज के पुख्ता दस्तावेज सौंपे हैं। शिकायतकर्ता ने नामांतरण खारिज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि क्या प्रशासन इस अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष उपाध्याय। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज़। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मेरे पीछे मत्स्य यूनिवर्सिटी है और मेरे साथ जो भाई हैं अजीत जी हैं, जिनकी हम इस जमीन पे खड़े हैं। अजीत जी, क्या आपने पढ़ाई की अब तक और क्या आप कर रहे हैं? सर, मैं कोर्ट में LLB की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरी ज़मीन है, इसमें मैंने सिविल कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। इस स्टे की ज़मीन में रोड को दर्शाकर साइड प्लान पर और गोचर ज़मीन में अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो ये गोचर ज़मीन जो है वो कहाँ है और किस जो कौन उसमें प्लॉटिंग कर रहा है? रूप सिंह सन ऑफ रामचंद्र और राजकुमार उसका भाई सन ऑफ रामचंद्र इसमें अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। और ये इसका नक्शा है प्लॉटिंग का, जिसमें आधी ज़मीन जो है गोचर है, आधी ज़मीन खसरा नंबर की है। और ये सामने जो आपको डंडा दिख रहा है, इसके बगल में गोचर ज़मीन है जो कि 42 ईयर बारानी है, जो कि जमाबंदी पर गोचर के नाम से अंकित है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले उन्होंने प्लॉटिंग की जो जमीन थी उसमें कृषि भूमि में इंतकाल खुलवाया, जो कि गैर कानूनी है। अच्छा, इससे पहले रजिस्ट्री भी कर चुके हैं? हाँ, 2025 में 6 प्लॉटों की रजिस्ट्री कर चुके हैं। उसी खसरा नंबर में अब इन्होंने कृषि भूमि में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें पटवारी ने लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि उक्त जमीन कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है। जबकि इस जमीन जो है, जो कितने बीघा जमीन होगी? ये 384 जो है वो 0.82 हेक्टेयर करीबन 2 बीघा जमीन है। और गोचर जो जमीन है 0.42 पौने 2 बीघा जमीन नहीं, इंतकाल जो खुलवाया है वो कितनी भूमि पे खुलवाया है? 0.78 हेक्टेयर पर ये इंतकाल खुलवाया, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी। इससे पहले इसमें प्लॉटिंग हो चुकी है? इससे पहले प्लॉटिंग हो चुकी है। ये 6 रजिस्ट्रियां मेरे हाथ में हैं, जो अलग अलग व्यक्तियों को इन्होंने रजिस्ट्री करी है। उसके बावजूद तो कानून क्या कहता है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नहीं खुल सकता? कृषि भूमि पर अगर अवैध प्लॉटिंग हो जाती है तो प्लॉटिंग की जमीन एक बार रजिस्ट्री होने के बाद उसमें कृषि भूमि की नहीं रहती, उसमें 90A की प्रक्रिया होती है। जैसे कि ये
भू राजस्व अधिनियम क्या 1956 लगता है आपको कि इसमें जो है पटवारी या तहसीलदार ये इनकी मिली भगत है? अधिकारियों की तो मिली भगत रहती है, उनके क्षेत्र में मिली भगत के बिना तो कैसे काम हो। अब ये पटवारी ने देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त खसरा नंबर 384 में कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें कहाँ कौन सी खेती हो रही है और कौन सी फसल हो रही है, इसमें तो रोड डले पड़े हैं। अच्छा, रोड डले पड़े हैं और कृषि भूमि के लिए इंतकाल खुलवा दिया है। हाँ, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है इस पर कार्रवाई करे, इस इंतकाल को रद्द करे। कहाँ इसकी शिकायत और की? मैंने तहसीलदार साहब, इस पे कोई कार्रवाई अभी नहीं तक हुई, इस उसका पर कोई कारण कार्रवाई क्या नहीं लग रहा है हुई। आपको? तहसीलदार माला किराना आश्वासन दिया है कि हमने पटवारी को नोटिस जारी किया है और हम 1 महीने में इस जो अवैध रूप से जो नामांतरण हुआ है इसको हटा देंगे। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि कम से कम हमारी जमीन तो नहीं, कम से कम सरकार की जमीन को तो बचाओ। अगर सरकार की जमीन पे ऐसे अवैध कब्जा होने लग गया तो जनता की जमीन को कौन रखवाला करेगा और कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये थे हमारे साथ अजीत जी, जो बता रहे थे किस तरह से हल्दीना जो गांव है, मत्स्य यूनिवर्सिटी उसके बगल में गोचर जमीन पर प्लॉटिंग, अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। गोचर जमीन खाली गाय जानवरों को चराने के काम आ सकती है, उसके अलावा कोई काम नहीं आ सकती। उस पर प्लॉटिंग चल रही है। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी यहाँ प्लॉटिंग जारी है। क्या खेल इसमें है वो देखने का विषय है। एक मामला है मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ गोचर भूमि जो है उस पर प्लॉटिंग का, और प्लॉटिंग बगल में जो खसरा है उसमें प्लॉटिंग के बाद उसमें इंतकाल जो हुआ है कृषि भूमि पे, तो प्लॉटिंग हो रही है तो इंतकाल कैसे हो जाएगा? ठीक है, आपकी जो शिकायत है उसकी मैं संबंधित पटवारी और गिरदावर से मौका रिकॉर्ड अनुसार तथ्यात्मक जांच करवा के उसके आगे नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। नौगावा थाना पुलिस ने महिला पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। नौगावा थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान की पालना में पुलिस टीम का गठन कर विभिन्न प्रकरणों में वांछित मुलजिमानों की धरपकड़ करते महिला पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य मुलजिम कुलदीप सिंह उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय अवतार सिंह निवासी पाटा को गिरफ्तार किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्वा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।